अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले गुजारिश है कि जितने लोग खड़े हैं इनमें से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो बैठ जाए। देखिए ये फैसले नहीं कर पा रहा, डब्बा का पिया है, बैठ। तमाशा बना लिया है। देखिए वो लड़का मोबाइल चला रहा, तुम्हारी उम्र है मोबाइल चलाने के लिए, यहाँ आओ या घर जाओ, जलसे को तमाशा मत बनाओ। तमाशा मत बनाओ, जलसे को जलसे की तरह रहने दो। 10 आदमी बैठो, मगर कायदे से जलसा सीखने की जगह है। अब बेटा तुम लोग भी तुम लोग बच्चा है कि बचा कुचा है? बच्चा है तो बेटा आराम से बैठो। याद रखिएगा बच्चों को कभी भी मारिएगा नहीं, मस्जिद में हो या जलसे में हो। किससे बात कर रहा है लड़का? 12 बजे के बाद शरीफ लड़का बात करता है बेवकूफ है। तुम्हारे बाप को बहुत उम्मीद है कि बेटा बड़ा होगा तो लड़की के बाप से पल्सर लेकर के आएगा, और अभी तुम बात करके बाप की उम्मीद पर पानी फेर रहा है? शरीफ लोग 12 बजे के बाद बात नहीं करते हैं। हो सके तो आप 2-4 लोगों को ले जाओ उठा के, आराम से संजीदा होकर के बैठो। तकरीर नहीं, कुछ बात करनी है। सबसे पहले चैनल वालों से गुजारिश है कि जो चैनल कमेटी ने लाया है उसको रहने दो, बकिया अपना चैनल बंद करो। बंद करो चैनल। मैं उर्दू में बोल रहा हूं, बंद करो। हाँ हजरत, इन्हीं चैनल वालों की वजह से सलमान अजहरी साहब जेल में सड़ रहे हैं। ये किसका है जी? चैनल लगा के तकरीर भी नहीं सुन रहा, चला गया। उतारो इसको। अजीब अजीब थैम्बल बन रहा है, अजीब अजीब थैम्बल में। आज हाल ये है कि हम अपनी बात फिर लड़काए, फिर मोबाइल निकाले। देखिए मोबाइल पे अपना फोटो देख रहा है। बेटा ठीक है तो लग रहा है देखने में, है अच्छा तो लग रहा, खूबसूरत तो लग रहा है बेटा, दुआ कर दे। देखिए कितना खुश हो रहा है बेवकूफ शादी के नाम पर। शादी के नाम पर खुश हो रहा है। जब तक शादी नहीं हुई हंसो, इसलिए कि शादी से पहले मैं भी बहुत हंसता था। शादी के बाद मेरा क्या हाल है ये मैं जानता हूं बेटा, मेरा दिल जानता है। इसलिए आराम से बैठो, आराम से एकदम संजीदा होकर के 2-4 बातें, 2-4 पैगाम आपको सुनना है। आप लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग खड़ा रहेंगे।
अब मैंने तय कर लिया है कि आपको बैठना है, अब फैसला कीजिए क्या करना। बैठ जाइए, मेरा लाल, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा काला, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा सादा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेहमान की बात माननी चाहिए। और आजकल मेरी दुआ लग रही है, जहां जगह मिले बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठो ना। इतना गौर से देख रहा है, हमको कहा देख रहे, हम खुदे दामाद खोज रहे हैं। बैठो। हाँ भाई, हम खुद ही दामाद खोज रहे, तो हमको गौर से देख रहा है। जब देखने की उम्र थी तो कोई देख ही नहीं रहा था। अब एकदम संजीदा होके सबसे पहले एक सवाल और उसका जवाब। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं जनाबे नारा लगाएंगे, यहां से ना लगेगा, लगाइए आसमत भाई नारा। लगा बेटा, लगा नारा, लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मद्दाह खैरुल अनाम शब्बीर बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपने मेहमान और हर दिल अजीज शायर आली जनाब शब्बीर बरकाती साहब का दिल की अतः गहराई से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। पूरे मजमे की तरफ से अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अब संजीदा हो जाओ। बरकाती साहब भी आ गए, सब लोग आ गए, उलमाए कराम भी स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। शिकारे माह या तस्वीरें आफ्ताब करूं, मैं किसका नाम लूं, किसका इंतखाब करूं, बस ये समझिए जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। एक बात बताइए, इतना बड़ा मजमा है यहां से वहां तक, अगर जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़े तो इस्लाम की खातिर आप अपनी जान दे सकते हैं या नहीं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग दे सकते हैं। जो देगा सब हाथ उठाओ, जो देगा हाथ नीचे करो। दे सकते हैं ना इस्लाम के लिए जान? अरे हूं हाँ बोलो जोर से, दे सकते हैं कि नहीं? रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं देना, अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अभी 1.5 मिनट में आपका ट्राई होगा। अभी आपको इस्लाम के लिए जान नहीं देना, रुकिए। अब ये बताइए, इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो इस्लाम के लिए जान देने को तो तैयार हैं, मगर कितने लोग हैं जो खड़े होकर कहे कि आज के इस जलसे रसूल में हम वादा करते हैं कि कल से अपने चेहरे पर दाढ़ी की शक्ल में रसूलुल्लाह की सुन्नत को सजाने का वादा करते हैं। कितने लोग कल से दाढ़ी रखेंगे? खड़े होके बताओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा होके बताओ। अरे खड़ा होके, तुम तो रखे हुए पहले से, खड़ा जो रखेगा वो खड़ा हो। वाह रे भाई, माशाल्लाह। देखिए उधर 1 2 जान सब लोग दे सकते हैं। 4 लड़का, बस 4 ही लड़का, 5 आदमी। खड़ा होके बताओ, खड़ा होके बताओ। और कोई है जो वही जो दाढ़ी रखेगा वही खड़ा होगा। उसके बाद मैं दुआ करूंगा। माशाल्लाह, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, तुम लोग क्या करा? बैठ, दाढ़ी नहीं रखेगा तो बैठ, खड़ा होके क्या करा? बैठ। जो दाढ़ी रखेगा वो खड़ा रहेगा, तुम रखेगा? बोलो ना, डरता क्या है? चलो माशाल्लाह, बैठ जाओ। कौन कहता है कि जलसों से फायदा नहीं होता? मैं कहता हूं जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। अब आप थोड़ा संजीदा होइए। अभी रमजान गुजरा, रमजान का महीना गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह
जिसे तौफीक भी उसने रमजान के महीने में रोजा रखा। मगर अब आइए पलट के, शायद मेरी बात आप भी सुन रहे हो, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां भी सुन रही हो। ईद की खुशी में एकदम संजीदा होकर के आप सुनिएगा। ईद की खुशी में बगैर हिजाब के, बगैर बुर्का के, बेपर्दा मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम औरतों को बाजारों में, दुकानों में, मार्केट में घूमते हुए बोलो देखा गया या नहीं देखा गया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कौन लेगा इसका जिम्मा? आप सोच रहे हैं? आज से लगभग साल भर पहले टर्की में जलजला आया था। गौर से सुनो, टर्की में जलजला आया था तो दूरबीन से देखा गया कि एक 10-12 साला बच्ची मलबे के नीचे दबी हुई है। रेस्क्यू की टीम ने मलबे को हटाकर हाथ बढ़ाया और उस बच्ची से कहा कि बाहर आ जाओ। उस बच्ची ने जवाब दिया कि मुझको मलबे के नीचे दबकर मरना गवारा है, मगर मलबे से बाहर आना गवारा नहीं। कहा क्यों? उस बच्ची ने जवाब दिया कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है, मेरे चेहरे पर पर्दा नहीं है, पहले हिजाब का इंतजाम किया जाए, उसके बाद मैं मलबे से बाहर आऊं। क्या दर्श था, क्या पैगाम था? आज हम कहां जा रहे हैं? आज किधर जा रहे हैं? आज हमारा अखलाक कहां है? आज हमारा किरदार कहां है? बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आप पीछे चलिए। आज से 20 साल, 25 साल पीछे चलिए। लोग कहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं कहता हूं थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो। आज अपने मुआशरे का जायजा लो। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पूछिए इनसे, आज से 20 साल, 25 साल पहले अगर मोहल्ले का कोई बूढ़ा, मोहल्ले का कोई बाप, कोई चचा, कोई दादा घर के दरवाजे के बाहर अगर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती, नहीं गुजरता था। जाओ ना, जवान कहता था नहीं अब्बा बैठे हैं, बूढ़ा का लड़के कहते थे नहीं चचा बैठे हैं, नहीं गुजरेंगे, दादा बैठे हैं, नहीं गुजरेंगे, मोहल्ले का बुजुर्ग बैठा है। क्या करता था? रास्ता बदल देता था, या अपने बाप के, चचा के, दादा के उठने का इंतजार करता था। ये 20 साल, 25 साल पीछे की बात है। और आज क्या हाल है? चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, सोचो अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा कर। ये हो रहा है, गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ। बेटा थोड़ा बढ़ा के, भतीजा ठोक रहा है, चचा खा रहा है। कहाँ है आपका अखलाक? कहाँ है आपका किरदार? कहाँ है? किस दुनिया में आप जी रहे हैं? जरा आओ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखो।
अपने मुस्तफा जाने रहमत के उसवे हसना को देखो। हम कहते हैं मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान किसको कहते हैं? आपको पता है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, अमेरिका का एक पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा ट्रैफिक जाम है, बहुत भीड़ है, कहा ड्राइवर से पता करो कि ट्रैफिक क्यों जाम है, भीड़ क्यों है। ड्राइवर उतरा, उतरने के बाद आया, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, लिहाजा लोग देखने के लिए उसे रुके हुए हैं, उसकी लाश बीच सड़क पर पड़ी है। गौर से सुनना, अमेरिका का पादरी है, अपनी गाड़ी से उतरता है, भीड़ को चीरता हुआ लाश के करीब पहुंचता है, क्या देखता है कि बीच सड़क पर एक लाश पड़ी है, सर से खून गिर रहा है, चश्मा अलग गिरा हुआ है। पादरी ने लोगों से पूछा था, ऐ लोगों एक बात बताओ, इसकी मौत कैसे हुई, इसके साथ हादसा कैसे हुआ, क्या किसी 4 व्हीलर ने मारा, क्या किसी 10 चक्के ने मारा, क्या किसी 20 चक्के ने मारा, क्या किसी 2 व्हीलर ने मारा? लोगों ने कहा नहीं नहीं पादरी साहब वो देखिए। कहा वो क्या है? कहा बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, इसकी देखने की इसकी कुव्वते बिनाई कमजोर थी, इसे नजर कम आता था, ये सड़क पार कर रहा था, पत्थर को देख नहीं सका, पत्थर से टकराया है, जमीन पर गिरा है, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद भरे मजमे में पादरी ने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरा नहीं है। इतना सुनना था। लोगों ने कहा ए पादरी साहब इस हादसे से मुसलमान का क्या ताल्लुक है, इस पत्थर से मुसलमान का क्या ताल्लुक है, इस मौत से मुसलमान का क्या ताल्लुक है? तब पादरी ने कहा था, ऐ लोगों कभी कभी पैगंबरे इस्लाम की किताबों का मुताला कर लिया करो, उनके फरमान को पढ़ लिया करो। कहा क्या मतलब? कहा मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले फरमाया था, ऐ लोगों रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से कंकर पत्थर को हटा दिया करो। कहा क्या मतलब? का मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया करती है। वैसा मुसलमान बनो, अच्छा मुसलमान बनो, सच्चा मुसलमान बनो, पक्का मुसलमान बनो। आज दुनिया हमें गिरी हुई निगाह से देख रही है, आज दुनिया हमें घटिया समझ रही है। क्यों? आज आपके पास अखलाक नहीं है, आज आपका किरदार नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं, किस समझ जा रहे हैं? याद रखिएगा उर्स के जलसे में तशरीफ लाए हैं। एक बात और सुन लो, पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है, पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है। हजरते महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार बांग्लादेश में है। कहाँ है? जोर से बोलो। महबूबे इलाही बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है रे भाई? यही वजह है कि लोग कह रहे हैं एनआरसी होना चाहिए। महबूबे इलाही के पीर का नाम बताइए। गौस का दामन, खाजा का दामन, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। और उम्रा पे जाने के बाद ले तस्वीर दे तस्वीर, ले तस्वीर दे तस्वीर, बगैर तस्वीर खिंचाए आजकल उम्रा कबूल ही नहीं होगा। लोगों ने ये समझा है, अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल महबूबे इलाही के पीर का नाम हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बाबा फरीद ने महबूबे इलाही से फरमाया कि निजाम मुझको वजू करना है,
एक लोटा गरम पानी लाओ। बाबा फरीद ने हुक्म दिया अपने मुरीद को, महबूब इलाही को। आपने फरमाया ठीक है हुजूर, लाता हूं। उस जमाने में हीटर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, इलेक्ट्रिक का जमाना नहीं था। आपने निगाह उठाई, गौर से देखा, एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। आप गए, आपने दस्तक दी। एक खातून ने कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे घर में आग है? कहा आग है। कहा मेरे पीर बाबा फरीद गंजे शक्कर को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी मिलेगा? उस औरत ने कहा निजामुद्दीन आग भी है, पानी भी है, दे दूंगी, मगर फ्री में नहीं दूंगी, इसके बदले कुछ देना होगा। बाप महबूब इलाही ने फरमाया मां क्या चाहिए, बोल क्या लेना चाहती है? उस औरत ने कहा ए निजामुद्दीन, एक लोटा गरम पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। अल्लाह, पानी दूंगी, एक लोटा पानी लो और अपनी एक आंख दो। आज का जमाना होता, पीर साहब कहते हैं अपने मुरीद से बेटा वजू करना है, कहीं से एक लोटा गर्म पानी लाओ। आप जाते किसी के घर पर और कहते अनवर साहब एक लोटा पानी दीजिए ना, पीर साहब को वजू करना है। अगर ये कह देते एक लोटा पानी के बदली तुम्हें अपनी एक उंगली देनी होगी, आप क्या करते? वहीं पे अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं है कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो, मगर महबूब इलाही ने फरमाया ला पानी ले आ। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। कहा दे काला चाकू, चाकू ला के दी। आपने यूं मारा, आंख बाहर आ गई। कहा ले आ पानी दे। आप आंख देते हैं, पानी लेते हैं, चल रहे हैं। एक आंख खुली है, एक आंख में पट्टी है। पहुंचे हैं बाबा फरीद की बारगाह में। कहा हुजूर गरम पानी हाजिर है, लिया जाए। बाबा फरीद ने देखा, मुस्कुराया, कहा निजाम एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी, मतलब महबूब इलाही ने फरमाया कि हुजूर आंख आ गई, आंख आ गई। बाबा फरीद ने फरमाया निजाम अगर ऐसी बात है तो तेरी आंख आ गई। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा मैं भी कह रहा हूँ आंख आ गई। कहा मतलब, कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। महबूब इलाही जब पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। ज़माने ने कहा ऐ लोगों तुम ही फैसला करो कि जब फरीदुद्दीन का ये आलम है तो बोलो रहमतुल लिल आलमीन का क्या? अब आइए उलमाए अहले सुन्नत हजरत की तकरीर हाजरा तो बहुत खूबसूरत है, समाज फरमाया और इस पर अमल करने की अल्लाह ताला आप सबको तौफीक फरमाए। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब आइए अखलाक पेश कीजिए, अपना किरदार पेश कीजिए।
आप दूसरे को इस्लाम आपका नारा लगाने से, हु हल्ला हंगामा करने से नहीं फैला। आपका अखलाक कहाँ है? आप है कहाँ? आओ करीब से देखो। दो दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है, एक यहूदी की दुकान है। गौर से सुनना, शाम का वक्त होता है, एक यहूदी आता है। किसकी दुकान पर? मुसलमान की दुकान पर। एक लंबी फेरिस्त देता है। हो गया? हमको देखिए खूने जिगर जला रहा है, आप उसको इशारा कर रहे हैं। मत इशारा कीजिए, इशारा करने की उम्र भी नहीं है। आप मुझको देखिए, एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। आइए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए कैसे इस्लाम फैला। आपके हल्ला करने से नहीं, आपके हु हल्ला हंगामा करने से नहीं। दो दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है, एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त होता है, एक यहूदी एक मुसलमान की दुकान पर पहुंचता है और एक लंबी फेरिस्त देता है। कहता फला 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 सामान दिया जाए। मुसलमान ने देखा और कहा कि वो सामने देख रहे हो? कहाँ देख रहा हूँ? यहूदी की दुकान है। कहा तुम उसी की दुकान पर चले जाओ। कहा क्यों? मैं यहूदी हूँ, आप मुसलमान हैं, इसलिए मुझे सामान नहीं दे रहे हैं। मैंने आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए सामान नहीं देना चाह रहे। मेरी गर्दन में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा नहीं है, इसलिए आप सामान देना नहीं चाह रहे। तब उस मुसलमान ने उसे डांटा नहीं था, उसे झाड़ा नहीं था, प्यार से कहा था कि दोस्त मेरे मजहब को समझो, मेरे दीन को समझो, मेरे इस्लाम को समझो। पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का कोई जवाब नहीं है। मेरा मजहब हमें ये कहता है कि पहले पड़ोसी को खिलाना, बाद में तुम खाना। पहले पड़ोसी को सोलाना, बाद में तुम सोना। वो सामने दुकान देख रहे हो? कहाँ देख रहा हूँ? कहा उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हुई है, मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है। अगर वो रात में सामान लेकर के अपने घर नहीं गया और उसके बच्चे भूखे सो गए तो कल कयामत के मैदान में मैं अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? लिहाजा तुम वहां जाओ। अब इसका रिजल्ट देखो। वो गया है, थोड़ी देर के बाद फिर वापस आता है। मुसलमान ने कहा मैंने तुझे वहां भेजा था, वापस क्यों आ गया? तब उसने कहा माफ करना, सामान वहां से लेकर जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेके जाऊंगा। सामान वहां लूंगा, ईमान यहाँ लूंगा। क्या मतलब? क्या मुझे कहने दो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका रसूल कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा। मैं आपसे कहूंगा कि वही किरदार पैदा करो, वही अखलाक पैदा करो। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर गलत बोलूंगा तो आप जवाब दीजिए, मुझे मेरी गिरफ्त कीजिएगा। अगर सही बोलूंगा तो आप उसका जवाब दीजिएगा। क्या इस इलाके से, अगल बगल से हमारी बेटियां, हमारी बहनें शादी के नाम पर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जाती है या नहीं जाती है? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। उधर से लड़के आते हैं, इधर से बच्चियां जाती है या नहीं जाती? बोलो ना भाई हाँ या नहीं। अरे बोलो जाती है, हम समझना चाहते हैं जाती है या नहीं जाती है? क्यों जाती है? अब इसका जवाब दो। कहाँ जाती है? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? जवाब दो। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, तुम्हें पता नहीं? मुसलमान आज एक गरीब बेटी का बाप कितनी बार जीता है, कितनी बार मरता है। कोई उस गरीब बेटी के बाप से पूछे, अभी रमजान गुजरा है,
बहुत सारे हमारे इमाम स्टेज पर मौजूद है। पूछो शहर की बड़ी बड़ी मस्जिदों में, देहात की बड़ी बड़ी मस्जिदों में जुमे के दिन मस्जिद के माइक से ये ऐलान होता है कि हजरात एक शख्स आए हुए हैं जो बहुत गरीब है, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, उनकी बेटी की शादी है। आपसे जो हो सके वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रहेंगे, आप उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलो ये ऐलान होता है कि नहीं होता है? अरे जोर से बोलो, होता है कि नहीं? अगर होता है, तकरीर नहीं, आज मैं आपसे संजीदा होकर बात कर रहा हूं। अगर होता है तो बोल, कौन है वो जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? नारा लगाने वालों, जलसा करने वालों, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक चीख चीख कर या हुसैन के नाम का नारा लगाने वालों, बोलो, जवाब दो। कभी दिल पे हाथ रख के सोचा एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे, उसके दिल से पूछे, शादियों में हिजड़ों के तरह डीजे बजाकर डांस करने वालों, अगर आज मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो मेरा कार्य क्या? हम तुम्हारी मस्जिद का इमाम थोड़ी है कि जब चाहोगे भगा दोगे। मगर यहाँ के मुसलमानों को फिर से मुबारकबाद। कई साल हुआ इमाम साहब, हैं? जा काहे नहीं रहे आप? 12 साल ये मुबारकबाद के लायक है। यहाँ के लोग भी मुबारकबाद के लायक। तो मैं ये कह रहा था, बोलो, शादियों में हिजड़ों के तरह डांस करने वालों, डीजे बजाने वालों, लड़की के बाप से हाथ फैलाकर गाड़ी मांगने वालों, नकद मांगने वालों, आप वीडियो कीजिएगा, वीडियो कीजिएगा। जब किसी के घर से लड़की रुखसत होती है, वीडियो कीजिएगा, आराम से FIR हो जाएगा। देखिए, कोई है लड़की के घर से फ्रिज लेके दौड़ा जा रहा है, किसी को देखिए टीवी लेके भागा जा रहा है, किसी को देखिए सोफा लेके भागा जा रहा है, किसी को देखिए पलंग लेके भागा जा रहा है। ये लगता है लड़की रुखसत नहीं हो रही है, लड़की के घर में डकैती हो रही है। ये बारात लेके नहीं गया है, ये लुटेरे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है, बोल इसका जिम्मेदार कौन है? बोल इसकी जिम्मेदारी किस पर है? हमारी गरीब बच्चियां खुदकुशी कर रही है, हमारी गरीब बच्चियां दम तोड़ रही है, हमारी गरीब बच्चियां आत्महत्या कर रही है। बोल कौन है इसका जिम्मेदार? बोल किसके ऊपर जिम्मेदारी है? ए मुसलमान, अपने दिल पे हाथ रख। उर्स में आने वालों, उर्स सलीमी में आने वालों, अपने दिल पे हाथ रख। एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई उस गरीब बेटी से पूछे, जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है,
एक गरीब की बेटी तड़पती है जब किसी के घर में शादी की शहनाई बजती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है जब किसी को दुल्हन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। इतना बड़ा मजमा है। ए मुसलमान, अपने दिल पे हाथ रख और फैसला कर, कल कयामत का मैदान होगा। ये गरीब बच्चियां अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हम दुल्हन ना बन सके? ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे आका, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं। ए मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे गरीब बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन मांगकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास दौलत नहीं थी कि इन लोगों की कीमत लगा सके। बोल मुसलमान, अगर इन गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया तो क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के करीब जाओगे? लिहाजा आज के इस जलसे से, उर्से सलीमी से, उलमा के कदमों को चूमकर आसिफ इकबाल तुम्हें इजाजत देता है। ऐ लोगों, तुम मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाब से मांगना, अपने खाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा से। बोलो सही बोल रहा हो या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? मेरा अकीदा है कि सलीम शाह कल भी जिंदा थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। बोलो, अकीदा है कि नहीं है? अगर है तो उर्से सलीमी में हजरत सलीम शाह को गवाह बनाकर एक लड़का चाहिए, एक लड़का, एक लड़का। इतने बड़े मजमे में है कोई एक लड़का जो कुंवारा हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो कहे आसिफ इकबाल मैं कुंवारा हूँ, मगर उर्स के जलसे में वादा करता हूँ कि मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं। है कोई एक लड़का? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ। अरे माशाअल्लाह, अरे वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई है? 1 मिनट का टाइम दो आए दूंगा, कोई है? माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ। अरे माशाअल्लाह, इधर भी है, खड़े रहो। एक राम है, एक राम, इधर कैमरा घुमा के दिखाओ, दिखाओ कि जो सुन्नी होता है वो दुनियादार पे भरोसा नहीं करता है, रहमते परवरदिगार पे भरोसा। माशाअल्लाह, खड़ा रहो बेटा, खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो, ताकि भीख मंगे लोग तुमको देख सके। खड़े रहो, खड़े रहो। अरे साबित कर दिया, उर्से सलीमी कराने वालों, कोई कहे न कहे, मैं कहता हूँ आज का तुम्हारा जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब। नहीं ले लोगे बेटा, पक्का वादा ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये कहाँ लेता है? लेता तो इसका
लेता तो बाप है, ये तो बच्चों का जिगर था, नहीं लेंगे। है कोई बाप जिसके पास बेटा हो वो भी जिगर दिखाए, मैं बेटे का बाप हूं मगर जहेज का मुतालबा नहीं करूंगा। है कोई बाप? कोई बाप है? जबरदस्ती नहीं। एक बाप खड़ा हुआ, दो बाप खड़ा हुआ और कोई बाप है, इंशाअल्लाह बरकत मिलेगी। 1 2 3 4 और किसी के पास बेटा नहीं है और कोई है, खड़े हो जाइए चाचा, अली के नाम पर खड़े हो जाओ। जमाने को बताओ कि उर्से सलीमी करके गरीब बच्चियां रोएगी नहीं बल्कि आप मुस्कुराया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम सलामत रहो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शब्बीर बरकाती साहब बोल रहे हैं कि इतना कर दिए तो एक शेर तरन्नुम से पढ़िए, इनाम हम देंगे। तो एक शेर पढ़ दे। अरे बोलो ना, पढ़ दे। मगर कुर्सी वाला कोई एक बाप नहीं उठा है। खड़ा होकर दिखाइए कुर्सी पे कोई बाप है जिसके पास बेटा हो। अरे वाह, अरे वाह। कोई मजमे से नारा लगाने आता है? खड़ा होकर नारा लगाओ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम लोग भी कम बदमाश नहीं है रे। बुढ़िया लोग भी कम बदमाश नहीं है। आज शादी के बाद कहे कि एक औरत आई थी कि मौलाना साहब, मैंने कहा बोलो। कहा पूतो मेरी बात नहीं मानती है। हम बोले हम दुआ करते हैं कि और नहीं माने। कहा कैसे? मैंने कहा फ्री में आई है। कहने मौलाना साहब 3.5 लाख रुपया लिए थे। हम बोले क्या मानेगी? तुमने उसके बाप को कर्ज लेने पर मजबूर किया। तुमने उसके बाप को हाथ फैलाने पर मजबूर किया। तुमने उसके बाप को जमीन बेचने पर मजबूर किया। काश काश मेरी माँ बगैर किसी डिमांड के बहू लाती तो वो बाद में खाती, पहले तुमको खिलाती। वो बाद में सोती, पहले तुमको सलाती। वो तुमको सास नहीं समझती बल्कि माँ समझती। ये मेरी माँ है जिसने मेरे बाप को भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया। यहाँ से इनकलाब पैदा करो। एक शेर सुनो, बोले कि खत्म कर दे, बोले कि खत्म करे। एक शेर सुनो, जो लोग कहा है नहीं लेंगे, सुन लो। लड़की वाला भी होशियार हो गया है। शब्बीर बरकाती साहब, एक लड़की के बाप ने ऐलान किया जो मेरी बेटी से शादी करेगा मैं पूरा कारोबार उसके हवाले कर दूंगा। एक से एक रिश्ता, एक से एक रिश्ता, एक रिश्ता उसने तय किया। बारात आई, लड़की गई, फिर दामाद बाबू ससुराल शरीफ तशरीफ लाए। दोपहर खाने के लिए बैठे। उसने अपनी बीवी से कहा, बीवी ने कहा अब्बा से बोलो ना कारोबार हवाले करेंगे। अब्बा, बाप ने कहा क्या हुआ बेटी? कहा दामाद बाबू कारोबार हवाले करने बोल रहे हैं। कहा धीरज रखो, सब्र करो, ऐशा के बाद अपना कारोबार हवाले कर देंगे।
नाश्ता अंदर जा नहीं रहा था, पानी पी पी के अंदर ढकेला, खाना लगा, किसी तरह खाया। कहा अब्बा कारोबार दीजिए ना, कहा दे रहे हैं बेटा। उसने इसकी सास को, अपनी बीवी को कहा चलो कारोबार लेके आओ। उसकी सास इतना बड़ा कांसा कटोरा लेके आई, ससुर ने दामाद को दिया। कहा बाबू यही मेरा कारोबार है। कहा ये कौन सा कारोबार है? कहा फला चौराहे पर बेटा रोजाना फजर के बाद से बैठ के हम भीख मांगते थे बेटा, ये आज कारोबार तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। अल्लाह तुमको और तरक्की दे, और बरकत दे। मत मांगना। अगर कोई बोले कि मांगो मांगो मांगो, तो जवाब देना कि दुनिया की कोई ताकत नबी के गुलाम की कीमत नहीं लगा सकती है। फिर दौड़ के आना अपने इमाम साहब के पास कि मौलाना साहब कह रहे मांगो मांगो, आखिर देता कौन है? तो ये कहेंगे कि कौन दे। हौसला रखने के लिए बोलो सुभान अल्लाह, दिल मत तोड़ो, बोलो सुभान अल्लाह। कि कौन दे देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ, मैं दुआ करूंगा किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। जिसके पास एक हाथ है माशाअल्लाह, अरे अभी आपको देख रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े बाप का बड़ा बेटा, पूरा खानदान इल्मी घराना है। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबको जिसके पास एक हाथ होगा, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ होगा, दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है मौला, उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती है ना? तो एक मरतबा और मौका दे रहा हूँ, सबको बोलना है, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर लेगा कहना मुश्किल है। बोलो देने वाला है सच्चा। देखिए शबीर भाई, बिहार है बिहार, खाली आप ही नहीं उठाते हैं, हम तो उठा ही देते हैं। माशाअल्लाह अभी ईद के दिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह सरकार का रोजा देख कर आए हैं। आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अच्छा एक बात और बताइए, आपके जलसे में, किसी के भी जलसे में, कहीं भी जलसे में अगर कोई पीर साहब आ जाए तो आप लोग हाथ चूमते हैं कि नहीं चूमते हैं? अरे जोर से बोलो। एकदम कायदे से चूमते हैं, ऐसे करके जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा वहां ढकेल दिया जाएगा। अब कुछ लोग तो आंख ऐसे सटाता है जैसे इसका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। मैंने देखा है। अब कुछ लोग जल्दी सा रहता है तो सड़ाक से मार देता है। मगर इतने बड़े मजमे में इंसाफ से बोलना, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने अपने घर में अपने बाप के हाथ को चूमते हैं? हाथ उठा के बताओ। इतने ही लोग, इसमें से तो अक्सर मदरसे का बच्चा है। बस अच्छा छोड़ो, बाप का नहीं चूमते हो तो माँ का चूमते हो तो हाथ उठाओ। बस बोल
9 महीना पेट में तुझको तेरी माँ ने रखा है या तेरे पीर ने रखा है? जवाब दो। मैं भी अपने पीर का हाथ चूमता था, मेरे पीर का नाम सरकार ताजु शरिया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के हाथ को भी चूमता था। उस शख्स को किसी भी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक नहीं है। जो शख्स अपने अपने घरों में अपनी माँ का और अपने बाप का हाथ नहीं चूमता हो, मगर बहुत बुरा हाल है। पीर साहब आ जाए तो 15 लड़का पांव दबा रहा है, 16 लड़का कमर दबा रहा है। पीर साहब भी बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए हैं। हुजूर बन फूल लगाए, हाँ लगा दो। 9 लड़का सर दबा रहा है, 1 लड़का मौका देके मसले खत्म हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि पीर के पांव को मत दबाओ, अल्लाह तौफीक दे तो दबाओ, मगर बोल इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का पांव दबाकर सोते हो? हाथ उठा के बताओ। बहुत बड़ा लिया है ये तुम्हारा बूढ़ा बाप, ये कल जवान था, इसकी रगों में भी जवानी का खून दौड़ रहा था। पूरा कुरान पढ़ जाओ, पूरे कुरान में माँ की कसम नहीं है, बाप की कसम है। ला उक़्सिमु बिहादल बलद वल्तहिम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। ये बूढ़ा बाप जब जवान था 2 रोटी खाने की ख्वाहिश होती थी, 1 रोटी खाता था। बारिश हो रही है, मजदूरी कर रहा है, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए, गर्मी में पसीना चू रहा है, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, जाड़े में ठंड से ठिठुर रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए। मगर यही बाप जब बूढ़ा होता है तो बुढ़ापे में एक चाय के लिए मोहताज नजर आता है, एक दवा के लिए मोहताज नजर आता है। सुनो, शब्बीर बरकाती साहब 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च किए, तब काबे का तवाफ किए हैं, तब काबे का तवाफे काबा का सवाब मिला। मगर एक बात बता दूं, जिन लोगों के बाप जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर करे। उठाओ, जिसके वालिद साहब जिंदा है हाथ नीचे करो, जिसकी माँ जिंदा है वो भी अपने हाथ को उठाए। माशाअल्लाह। बस कल से एक काम करना, मेरे आका फरमाते हैं जो बेटा, गौर से सुनो, आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, कल से ज्यादा नहीं। मेरी बात सुनो भाई, बाद में खैनी ठोकना। मस्ती से ठोक रहा है, मौलाना साहब बोल रहे हैं ये ठोका ठोकी कर रहा है। बेटा बुढ़ापे में भी ठोके ठोकी करेगा, कहेगा तकरीर नहीं सुना था तो ठोकाओ। हम कह रहे बिरादराने मुसलमान इधर ठोका ठोकी कर रहा है, क्या हो गया इस कौम का? कहेगा जब कोई परेशानी आएगी कहेगा मौलाना लोग को आगे आना चाहिए, यानी बेटा मरे तो मौलाना लोग मरे। इलेक्शन के टाइम में कोई नहीं कहेगा कि मौलाना लोग को आगे आना चाहिए, हम उनसे मशवरा करें ना, उसका सब अपने लेता। कोई ऐसी बात होगी आप आइए ना, कहा है हमारे, कहा मैं तुम क्या करेगा, खाली बोकरादी करेगा। यही वजह, ठोका ठोकी करोगे तो क्या होगा? बात गौर से सुनो, तवज्जो इधर रखो। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता, कल से
घड़ी देख कर 20 मिनट, कई मिनट, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कई मिनट, 10 मिनट अपने बूढ़े बाप को देना और 10 मिनट अपनी बूढ़ी माँ को देना। तनवीर साहब आ गए, आप भी जिंदगी भर याद रखिएगा। अल्लाह सलामत रखे। भी बहुत बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत बाखलाक है ना। 10 मिनट बाप को और 10 मिनट किसको? खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद अपने बाप के पास चले जाइए। अब्बा पाँव दबा दे अब्बा। हाँ बेटा दबा दो, दबाओ। अब्बा कमर में तकलीफ है, दबा दे अब्बा। हाँ बेटा दबा दो। अब्बा सर दबा दे अब्बा। हाँ बेटा दबा दो। 10 मिनट रात में खाना खाने के बाद 10 मिनट अपने बाप की खिदमत करोगे तो बोलो तुम्हारा बाप तुमसे राजी होगा या नाराज होगा? जोर से बोलो। राजी होगा। 10 मिनट बाप को। अब उसके बाद चले जाओ अपनी बूढ़ी माँ के पास। माँ, माँ, ए माँ, माँ, गौर से देखना। जब माँ का जिक्र आता है तो कभी कभी मेरी आंख डबडबा जाती है। मेरी माँ भी 3 साल पहले चली गई। मैं उस वक्त तक अपने घर से नहीं निकलता था जब तक कि अपनी बूढ़ी माँ को सलाम नहीं कर लेता था। सलाम कर लेता था। माँ, ए माँ, उठाते थे ना, माँ, माँ। माँ समझ जाती थी मेरा बेटा जा रहा है। कहते थे माँ सलाम अलैकुम। माँ कहती थी वालेकुम सलाम। बेटा खुदा हाफिज। ए बेटा अल्लाह तेरी हिफाजत करे। मैं मस्ती में रहता था कि मेरी माँ ने मुझको अल्लाह के हवाले किया है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब डर लगता है कि घर में तो सब है, सब है, मगर दुआ देने वाली मेरी माँ नहीं, माँ नहीं है। आंखें दबदबा जाती है। जिसकी माँ जिंदा है अपनी किस्मत पे फख्र करो, जिसका बाप जिंदा है अपनी किस्मत पे नाज करो। जाओ अपनी माँ के पास, खड़े होकर सोचना ये वही माँ है जिसने 9 महीना मुझको पेट में रखा। ये वही माँ है जिसने कलेजे से लगाकर दूध पिलाया। माँ, ए माँ, पाँव दबा दे। हाँ बेटा पाँव दबा दो बेटा। माँ के पाँव को दबाओ। माँ कमर दबा दे। हाँ बेटा दबा दो। माँ नींद नहीं आ रही है? माँ नहीं बेटा नहीं आ रही है। तेल लो, माँ के सर में लगाओ, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो। इतनी देर तक अल्लाह तौफीक दे के सर में तेल लगाओ कि तुम्हारी माँ को नींद आ जाए। बोलो माँ की खिदमत करोगे तो माँ तुमसे राजी होगी या नाराज होगी? जोर से बोलो, जल्दी बोलो। राजी होगी। अब इसका रिजल्ट सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफ़े काबा का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो आ रही है? अगर आ रही है तो कितने बच्चे हैं जो कल से रात में सोने से पहले अपनी माँ का और अपने बाप का पांव दबाकर सोएंगे? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ नीचे करो, माँ की खिदमत करो और पैगाम दो। आखिरी पैगाम, अब दूरी मत बढ़ाओ। मेरी बात सुनो। आखिरी पैगाम 1 से 2 मिनट में, 1 से 2 मिनट में दूरी मत बढ़ाओ। आप करीब करो। ए बेटा, ए लड़का, बेटा इधर देखो। तू तो अकीका के लायक भी नहीं है। इधर देखो, सामने देखो। दूरी मत बढ़ाओ। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, दूरी मत बढ़ाओ। उसको करीब करो, करीब करो, करीब करो। दोस्त हमसे नफरत क्यों करते हो? मेरे करीब आओ ना, तब ना तुमको इस्लाम समझाएंगे। मेरे करीब आओ ना,
तब ना तुम्हें समझाएंगे। वो कहेगा नहीं नहीं, हमने सुना है इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, उसको समझाओ। नहीं दोस्त, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। समझाओ, दोस्ती करो हिंदू बच्चों से और कहो इस्लाम को समझो। कहो कैसे समझे, तो तुम उसको बताओ। हम आपसे एक बात पूछते हैं, एक बात बताइए, नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, रमजान नहीं गुजरा है, मस्जिद से मुसलमान गुजर गए, वो मिसवाक 10 मिनट पहले, इतना लंबा लंबा, और मस्जिद आएगा और सीधे उसकी नजर घड़ी पर रहेगी। अगर 1 मिनट लेट हो गया, क्या मौना, क्या मौना, साहब भी नहीं बोलेगा ना। अब मैं तो ईद में नौजवान लड़कों से, हसमत भाई, मैं गला नहीं मिलता, नहीं मिलता। 4 साल पहले मैं नमाज पढ़ाने के लिए गया था, मैं इमाम नहीं हूँ, कहा था ले जाइए। हाँ, हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। लगभग 32 साल से मैं तरावी सुना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का करम है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि करीब कीजिए, आप वजू करते हैं, इमाम साहब से पूछिए वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? जोर से बोलो ना भाई, नाजायज है। अब इस्लाम समझाइए, समझाइए अपने हिंदू दोस्तों को। दोस्त करीब आओ तब ना इस्लाम समझोगे। का कैसे, का तुम फैसला करो, जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम बेगुनाहों के खून को बहा, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो बोलो वो इस्लाम क्या बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत दे सकता है? नहीं दे सकता है। आप इस्लाम को समझिए, उलमा के करीब आइए, बड़ों की इज्जत कीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास एक नौजवान का फोन आया था, सुनिए आरिफ भाई, अनवर भाई, अकील नाम का एक नौजवान जो आपके यहाँ का है, जो नौजवान आंध्र प्रदेश में है, उसने फोन किया कि हजरत किसी वजह से, किसी परेशानी से मैं नहीं आ सका, मेरे दोस्तों से, मेरे मोहल्ले वालों से कह दीजिएगा नाराज नहीं हो, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज है, मौला माह रमजा गया कुछ न कर पाए हम, या खुदा अपनी गफलत का इकरार है, बख्श दे अपनी बंदों की कोताहियां, हम हैं मुजरिम तू रहमान व गफ्फार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शहरे मदीना दिखा दीजिए, क्या जैसे पहले कलाम आपने खामोशी के साथ सुना वैसे ही सुनेंगे या जरा सा आप मुस्कुरा कर सुनेंगे? अरे बोलिए भाई, ऐसे ही सुनेंगे? जितने लोग बोल कर सुनेंगे, मुस्कुरा कर सुनेंगे, एक बार हाथों को उठा कर कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ता हूं मलाइका कर, बस 10-5 लोग मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए। शकीरे मदीना दिखा दीजिए, शकीरे मदीना दिखा दीजिए, शकीरे मदीना दिखा दीजिए, शकीरे मदीना दिखा दीजिए। इतना करम मुस्तफा कीजिए, करम मुस्तफा कीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए।
मदीना दिखा दीजिए, शकीरे मदीना दिखा दीजिए, शकीरे मदीना दिखा दीजिए। लौ लगाए मदीने की तरफ। मैं नाच पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जब झारखंड में नाच पढ़ी जाती है तो लोग खामोश रहते हैं, हम तो पढ़ी जाती है खामोश रहते हैं। मनकबत का शेर आप सुनेंगे और माँ बाप पे शेर सुनेंगे तो आप उछल उछल कर दाद देंगे शायर को। नात के शेर पे जो नहीं बोल सकता उसे मनकबत और तहनीयत के शेर पे बोलने का कोई हक नहीं है कि नहीं? ये आदाब नात में बता रहा हूँ आपको, मुलाहिजा कीजिए। मुस्तफा कीजिए इतना करम, मुस्तफा कीजिए जिस रोज भी दीद हो जाएगी, जिस रोज भी दीद हो जाएगी, फिर तो मेरी ईद हो जाएगी, फिर तो मेरी ईद हो जाएगी, जिस रोज भी दीद हो जाएगी, फिर तो मेरी ईद हो जाएगी, फिर तो मेरी ईद हो जाएगी, फिर तो मेरी ईद हो जाएगी। आँखों को दुल्हन बना दीजिए, आँखों को दुल्हन बना दीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए। मुस्तफा कीजिए इतना करम मुस्तफा कीजिए। सूरज अभी भी पलट जाएगा और चांद टुकड़ों में बट जाएगा, और चांद टुकड़ों में बट जाएगा, और चांद टुकड़ों में बट जाएगा। सूरज अभी भी पलट जाएगा और चांद टुकड़ों में बट जाएगा, और चांद टुकड़ों में बट जाएगा, और चांद टुकड़ों में बट जाएगा। उंगली जो अपनी उठा दीजिए, उंगली जो अपनी उठा दीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए। शहरे मदीना दिखा दीजिए, शहरे मदीना दिखा दीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए। हुस्न पे हरगिज़ न इतराएंगे, बादल में तारे भी छुप जाएंगे, बादल में तारे भी छुप जाएंगे। उसमें पे हरगिज़ न इतराएंगे, उसमें पे हरगिज़ न इतराएंगे, बादल में तारे भी छुप जाएंगे, बादल में तारे भी छुप जाएंगे। चेहरे से पर्दा
हटा दीजिए, चेहरे से पर्दा हटा दीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए, ज़र्रे को सूरज बना दीजिए, ज़र्रे को सूरज बना दीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए।